नीतीश बाबू को मैंने थोड़ा सा भी ना गैरत रहता, थोड़ा सा भी गैरत रहता तो उसका समर्थन नहीं करते। नीतीश बाबू एकदम मैंने उनको पास कोई गैरत नहीं है। जो मोहम्मद अनुज के लिए सब कुछ किया, आज उसके साथ संविधान पर नहीं पूरा देश पर खतरा है। ये लोग केवल नौटंकी करते हैं देश भक्त कह करके कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, और राष्ट्रद्रोही काम करते हैं, देशद्रोही काम करते हैं। ये देश के अभी इस बार जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 का, काफ़ी निर्णायक चुनाव माना जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प चीज़ हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जो बदलाव हो रहा है, यानी कि देखा जाए तो हाई लेवल से लेकर के और लो लेवल तक कांग्रेस ने एक बड़े बदलाव किए हैं। और जो सबसे शानदार चीज़ उसमें देखने को मिला है वो ये कि युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी दी गई है। कन्हैया कुमार को भी देखा जाए तो इस वक्त जो है कि बिहार में जो प्लान का जो बहुत बड़ा मतलब देखा जाए तो ये विकराल रूप लेता जा रहा है, इसकी जिम्मेवारी कन्हैया कुमार को मिला हुआ है। और जो प्रदेश स्तर पे हैं या फिर देखा जाए तो स्टेट लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो बदलाव हुए हैं, ये बदलाव कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये बदलाव जो है कि बिहार में फिर से एक बार कांग्रेस को जीवन दान दे पाएगा या फिर पिछली जगह पे जो है कि कांग्रेस खड़ी रह पाएगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रहे अशोक सिंह, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपके पूरे कांग्रेस का एक चेहरा बदल दिया गया है, संगठन पूरी तरीके से बदलाव है, नया चेहरा आ चुका है, कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, बदलाव प्रकृति की नियम है। प्रकृति मैंने जब अध्यक्ष को बदला गया है और जिला अध्यक्ष को भी बदला गया है, इससे नई सोच मिलेगी और इससे पार्टी को बहुत ये होगा। बिहार में भी सरकार को भी बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ की जो सरकार है एक ही ढर्रा पर चल रही है। अब उसको विकास का जो विकास कहता है, उससे पूछ दिया जाए कि आपने विकास 20 साल में क्या किया है, एक के बाद कहेगा जो 2005 में किए थे। उसके बाद से सारा काम लूट खसोट, चोरी डकैती, घुसखोरी, ये पूरा कर रहा है। इसलिए हम लोग तो अपना बदलाव कर लिए, लेकिन बिहार की जनता से अपील है कि आप बिहार सरकार को बदलिए और इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जिताइए। क्योंकि अगर बहुत दिन हो गया, ये रोटी जो है जल चुका है और जल चुका है। अब इससे कोई आशा वशा मत करिए और आप इंडिया गठबंधन को जिताइए। एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी जी जहां भी जा रहे हैं, उनके हाथ में संविधान का एक प्रति रह रहा है। क्या लग रहा है कि सच में संविधान पे खतरा है क्या आज के इस मुल्क के हालात को देखा जाए तो? देखिए, संविधान पर नहीं पूरा देश पर खतरा है। ये लोग केवल नौटंकी करते हैं देश भक्त कह करके कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, और राष्ट्रद्रोही काम करते हैं, देशद्रोही काम करते हैं। ये देश के किसी मामले में, जैसे कि जो भी है संविधान पर खतरा ही नहीं है। सबको यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ क्या क्या लोग कर रहा है सबको पता है। डरवा रहा है। अक्टूबर का जो ये किया वक्फ अमेंडमेंट बिल, हाँ, उसमें भी वो अपने जो शागिर्द हैं, जो 2 गुजराती हैं, अडानी और अंबानी, इसमें आप देखिएगा कि भीतर वाला जो सोच है वो उन्हीं को जमीन देने की है। अच्छा, ये जो जमीन है वो जो बहुत बढ़िया जगह पर है, इन लोग धीरे धीरे उसको जमीन सब दे देगा अडानी और अंबानी को, क्योंकि उन लोगों से पैसा लेकर के लोग चुनाव लड़ता है। उनका तो ये क्या कहें, एजेंडा ही है कि आप वो जो भी होगा मोदी जी और अमित शाह, हाँ, मोदी जी और अमित शाह दोनों आदमी मिल करके उनको ये करते हैं, सर्विस करते हैं। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात कही जा रही है और मोदी सरकार ये बात दावा कर रही है, गृह मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, ये मुसलमानों के हक में है और मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है इस पर? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि 2014 में जब मोदी जी आए
तो हिंदू के विकास के बारे में बात किए थे। हमारे को ये काम नहीं लग रहा है दिखाई कि जो हिंदू के विकास के लिए किए हों, लेकिन मोहम्मदन जिसका माने विरोध करते हैं उसका जो है हर विकास का काम करते हैं। 370 ला देते हैं उसी का हाँ हक के लिए कि मोहम्मदन को विकास हो जाए, और इसके बाद 3 तलाक का कानून ले रहे हैं, उसमें भी मोहम्मदन का चाहिए। वक्त बिल भी बरियारी जिसको नहीं चाहिए वो दे रहे हैं कि नहीं नहीं तुम विकास ले लो, हम विकास करना चाहते हैं मोहम्मदन का। आपका जो हिंदू इसको वोट दे करके जिताई है वो उसको कोई काम नहीं करना है। ये बताइए कि किसको बेवकूफ़ बनाना है, मोहम्मदन को कि हिंदू को? ये पहले मोदी से पूछिए। अगर आपको विकास करना है तो विकास करवाना वाला नहीं लेना चाहता है, हमें नहीं चाहिए वक्त। आप जबरदस्ती दे रहे हैं भाई हम आप ही का विकास आपका विकास हुए करेंगे और आपका विकास हुए करेंगे। 370 लेंगे हटा देंगे, मैंने 3 तलाक करवा देंगे, आपका ज़मीन जो है एकदम सुरक्षित करा देंगे। ये विकास जब मोहम्मदन नहीं चाहता है तो उसका आप विकास करने के फेरे में वोट हिंदू का चाहिए। हिंदू जो है का विकास का एक काम गिनवा दीजिए आप। हिंदू के लिए कोई विकास का काम नहीं किए, लेकिन उसके लिए विकास जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं, मुंह में ठेस रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को कि कहीं ना कहीं सवाल सब मोदी का माने जो फेंकानंद जी जिसको बोलते हैं, आज जो हम लोगों को हिंदू मोहम्मदन को बेवकूफ़ बना करके वोट की राजनीति कर रहे हैं, समझ गया है। इस समय 240 आए थे, अब 24 सीट पर एकदम सिमट जाएंगे। अच्छा नेताजी, हम यहाँ जानना चाहेंगे कि अगर आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात कह दिया, इसका कितना असर पड़ेगा? जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को मुस्लिम संगठन के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया है मुसलमानों के साथ, उनको सेकुलर कहा जाता था, अभी लगभग देखा जाए तो एक तरह से वो पूरी तरीके से घिर चुके हैं। आप लोगों को क्या इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा कि सच में आप लोग ग्रास लेवल पे एक सच्चाई वाली बात कर रहे थे? देखिए, इसमें फ़ायदा घाटा की बात नहीं है। किसी का ज़मीन अगर आप हड़पिएगा मने तो ये मानवता के साथ ये हुआ, और मानवता कलंकित हो रही है। मान लिया जाए उसके वक्त बोर्ड का ज़मीन है, वो कोई भाई अपना ज़मीन दान दिया है और उसको आप हड़पना चाहते हैं, उसको हड़प करके अपने 2 शागिर्द को और इसको देना चाहते हैं। हकीकत यही है कि अंतिम में जब आएगा ना, आप पता कर लीजिएगा कि 5 साल के अंदर अगर वक्त बोर्ड का ज़मीन उन लोगों को लोग ट्रांसफर नहीं कर दिया, अधिकतर जमीन उसका घरवे जो है, यही गेम खेला जा रहा है, यही गेम है। जिसमें नीतीश जी कैसे फंस रहे हैं। नीतीश बाबू को मने थोड़ा सा भी ना गैरत रहता, थोड़ा सा भी गैरत रहता तो उसका समर्थन नहीं करते। नीतीश बाबू एकदम मने उनको पास कोई गैरत नहीं है। जो मोहम्मदन उसके लिए सब कुछ किया, आज उसके साथ वो धोखा किए हैं, एकदम जबरदस्त धोखा किया। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा घेर ली थी उनको और भाजपा उनकी पार्टी को खा जाती। अब तो खाइए जाएगा, अब नहीं खाएगी, अब तो खा गई ना। अब उनके साथ कौन वोट है? अब तो हिंदू मुस्लिम वाली वोट तो भाजपा की वोट है, और भाजपा उसके साथ चली जाएगी। आपका तो जो मोहम्मदन सपोर्ट करता था, क्योंकि आप सांप्रदायिक नहीं थे और आप धर्मनिरपेक्ष पर विश्वास करते थे, सबके साथ सबका विकास चाहते थे, लेकिन आपका ये जो कदम है वो आपके लिए आत्मघाती कदम है, नीतीश बाबू के लिए आत्मघाती कदम है, और इससे नीतीश बाबू को बहुत नुकसान होने जा रहा है। कन्हैया कुमार जिस तरीके से अभी पलायन यात्रा लेकर चल रहे हैं कि मैंने यहाँ से पलायन को जो है कि रोका जाएगा, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा इसका? देखिए, इसमें मैंने हम लोग कांग्रेस पार्टी ना वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, वो केवल देश हित में जो काम होता है। ये पलायन रोको जो है वो बिहार के हित में है। रोजगार जो बिहार के नौजवान हैं उनको मिले, वो ये बिहार के हित में है, और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई जो एनडीए सरकार है वो हम लोगों को रोजगार दे, जो जितने भी युवा है शिक्षित है बेरोजगार हैं उसको रोजगार दे। इसी के तहत
कन्हैया कुमार जी पलायन रोको और ये आप लोग कहते हैं कि आप लोग वोट के लिए काम नहीं करते हैं, भाजपा कहती है कि हम नहीं करते हैं, तो फिर करता कौन है वोट के लिए काम? नहीं, भाजपा वोट के लिए काम नहीं, हिंदू मुस्लिम करा करके ना, और दो भाग में उसको भाजपा माने भारत जलाओ पार्टी है, और आग लगा करके ही कोई काम करना चाहती है। अभी बिहार में उसको एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम राइट करावे, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करावे, हिंदू मुस्लिम में मैंने हाँ हाँ कि हमारे को फायदा मिले। अच्छा, आप भी एक मतलब हिंदू हैं, आप भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, क्या कभी इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आई कि हम भाजपा जो कर रही है वो सही कर रही है? एक बात सुन लीजिए, हम लोग जब 8वां में पढ़ते थे ना, तो मथुर चाह थे हमारे, हम लोग आंध्र हाई स्कूल में पढ़ते थे, जो कहानी सही बात है। मथुर चाह हम लोगों को लिट्टी बनाते थे, हम लोग साथ ही खाते थे, चाचा चाचा करते थे। और एक वो हमारे गांव में आते थे नसरुद्दीन माने वो गजियापुर बेदोलिया के, वो हमारे बाबा के पक्का दोस्त थे। हमारे बाबूजी यहाँ पर बंका मोड़ जो है ना, वही थे, उन्हीं के नाम पर बाणा मोड़ नाम रखे थे, समझ गए। आज तक हम लोगों को ये नहीं लगा कि ब्राह्मण ना हिंदू में अंतर क्या है। नहीं, मैंने जो देश में राजनीति हो रही है इसको किस नजर से ना अभी अब धीरे धीरे अब ना शुरू हो गया है कि आप हिंदू हो ब्राह्मण हो, हिंदू ब्राह्मण हो। हम लोग उस समय मैंने यही जानते थे भाई हैं वो भाई, हम भी भाई वो भी भाई। किसने किया ये सब? मोदी, RSS, इन लोगों का तो एक ही एजेंडा है ना कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, किसी तरह दंगा भड़काइए कि वोट का ध्रुवीकरण हो। लेकिन वो तो दंगा भड़काने की जिम्मेवारी मानती है कांग्रेस को। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस माने क्यों दंगा भड़काएगी? ये तो काम इसलिए कि वो 80-20 का राजनीति करते हैं। तो अगर सब लोग जानता है कि कांग्रेस पार्टी माने सांप्रदायिकता नहीं है, वो माने धर्मनिरपेक्ष के समर्थन में रहती है। और कांग्रेसी जितने भी कांग्रेस के विचारधारा के हैं वो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हम लोग उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी में हम लोग नारा लगाते थे, छोटे थे तब भी, कि न जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बात पर मोहर लगेगा हाथ पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम लेंगे आपसे कि इस बार चूंकि चुनाव हो रहा है, पिछली बार आप लोगों को लगभग 70 सीट मिली थी, इस बार क्या लग रहा है कि हालांकि कहा जा रहा है कि लालू जी से और आप लोगों की तनातनी थी, कुछ अंदरूनी मतलब सूत्र बता रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं था, आप लोग चूंकि ज़्यादा सीट मांग रहे थे, क्या डिमांड है आप लोग इस बार की? देखिए एक बात सुन लीजिए, डिमांड जो है ना, राहुल जी या लालू जी मिल करके सल्टा लेंगे, कोई तनातनी नहीं है। रहा बात जब दो भाई में जब कोई भी बात होता है ना, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए तनातनी होता है कि नहीं। लेकिन राहुल जी माने लालू जी दोनों आदमी मिल के सल्टा लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन को सीट मिलेगा, कौन कौन सीट पर लड़ेंगे। मैंने मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है, मैंने सब कुछ राहुल जी या लालू जी मिल करके सल्टा लेंगे। आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे? ना हम लोग एक बात बताइए, हम बोल देते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, हकीकत भी है, वोट तो उन्हीं का है ना। अच्छा, तो अगर हम बोल देंगे तो नहीं बोलेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाई लेवल जो है, हाई लेवल सीधे वही होगा, कह देंगे कि नहीं गठबंधन होगा, बोल दिए गठबंधन होगा, ये सीट लड़ना है तो लड़ना है, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, जो भी उधर से आदेश होगा उस पर जय जय करेंगे। बिल्कुल। ये थे अशोक कुमार सिंह। जिस तरीके से इनकी अपनी बात है और जिस तरीके से इन्होंने रखा है, एक परिपक्व नेता की तरह इन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब बिल्कुल स्किप करके दिया है, यानी कि उस पर इन्होंने कोई अपना कमेंट नहीं दिया है, क्योंकि इनको पता है कि कहीं अगर ऐसा कोई बात कह दे हम तो हाई लेवल तक जाएगा, वो मामला बहुत कुछ गठबंधन में सही नहीं होता है। फिलहाल सबकी निगाहें आगे चुनाव पे हैं, और जिस तरीके से गठबंधन में इन लोगों का अपना अलग अंदाज़ है, उस अंदाज़ को लेकर कांग्रेस चल रही है और काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रही है। फिलहाल ये देखना है कि इसका कितना प्रभाव आने वाले चुनाव पे पड़ेगा, और ख़ास करके जिस तरीके से कांग्रेस हो या उसके साथ राजद हो या उसका अन्य सहयोगी हैं, सबकी निगाहें हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरीके से आम जनता एक तरह से टकटकी निगाह से दिख रही है बदलाव को लेकर के, उसमें कितना कुछ बदलाव होता है, फिलहाल इस पर सबकी नज़र है। बने रहें हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।